और परमेश्वर ने ऐसे हाथ किया था, माला अपने आप उठ कर आएगी, आंगली में गल गई। तो पुण्यात्माओं, तब उनको यकीन हुआ था कि घड़े डरे हुए थे युधिष्ठिर, और कि उनका मन में जच्चली थी नो सामने बैठा एक झोपड़ी में, एक कैसी वेशभूषा थी परमात्मा की, जैसे शूद्र। आप आज से पहले तो और ज्यादा थी, वर्तमान में ऐसा नहीं रहा। तो कैसे एक फटे पुराने से कपड़े मैले से, एक लंगोटी धोती बांध रखी घुटनों तक टेढ़ी बेढ़ी सी, और बैठा ऐसे थोड़ी थोड़ी दाढ़ी सी बड़ी हुई। तो ऐसे व्यक्ति को देखकर उनका विश्वास नहीं हो रहा था पांडवों का कि ये महापुरुष होगा। और जब तक थोड़ा बहुत विश्वास ना हो, थोड़ी बहुत आस्था नहीं बने, तो वह कच्चापन रहता है। तो वो दृढ़ता लाई। जब वह माला अपने आप उठ कर आई तो उनको कुछ विश्वास हुआ कि संत है भाई काटेगा। हम तो इस बात ने ज्यादा पसंद करते हैं, छोटी मोटी छू मंत्र देख लें तो ज्यादा जल्दी असर हो जाता है। लेकिन परमात्मा को रथ में बैठा के और फिर कहाँ पहुंचे? फिर पहुंचे यज्ञ में, और यज्ञ मंडप में 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण और उनके रिश्तेदार यादव 56 करोड़ बैठे सारे, आसन न्यारे न्यारे दे रखे। और जो ही उस मंडप में परमात्मा पहुंचे, छोटी सी लंगोटी धोती बांध रहे और शूद्र टाइप से, जैसे एक ग्रामीण से होते, और वह बैठे सारे कति प्रभु पाके, सबके आसन न्यारे न्यारे देवताओं के ऋषियों के, और पूजा करो सब मत्था टेके, वो तांडी पाक रहे थे। और जब वो क्या कह रहे थे, आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि शंख क्यों नहीं बजा, तो ऋषि लोग, देवता लोग, ब्राह्मण कह रहे थे इनके पाप पे बहुत गड़े हैं, ऐसे कैसे बजेगा शंख, इनको तो भोगने ही पड़ेंगे। और जो परमात्मा प्रवेश किए सुदर्शन रूप में, सब अपने मुख पर कपड़े रख रख कर हंस रहे हैं कि ये लाए खोज कर, ये बजाएगा इनका शंख। तो इतने पाप इकट्ठे कर लिए इन्होंने। तो वो तो ऐसी धारणा किए हुए थे। उधर से द्रौपदी को जाकर के श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे द्रौपदी बहन, अब ये आ गया, इस महापुरुष के भोजन करने से तुम्हारा काम बनेगा, तुम्हारी यज्ञ पूर्ण होगी। और बढ़िया भोजन बना बहन, बढ़िया भोजन तैयार करो महापुरुष के लिए, स्वच्छ नहा धो के। अब द्रौपदी ने सोचा कोई नौकर नौकरानी न कहूंगी कि दे काम बिगाड़ दे, और संत को पसंद ना आते, एक रह रहा है यो खुश करना, और इसी से सब कुछ होगा। अपने हाथों उस रानी ने, द्रौपदी तो रानी थी उस समय, अपने हाथों से भोजन बनाया कई प्रकार का, अलग अलग से कई सब्जी बनाई, दाल बनाई की तक कचौड़ी की तक पकौड़ी, दही बड़े, रोटी, हलवा, खीर, पूरी सारे बना के न्यारे न्यारे आइटम और थाली में रख दिए, सुदर्शन जी के सामने रख दिए। अब सुदर्शन जी क्या करते थे, वो केवल 5 ग्रास खाते थे। यानी उसने एक अपना फार्मूला बना रखा था, भी ना ज़्यादा खाना है और ना कम खाना है। भक्ति ऐसे ही होती है जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट है कि हे अर्जुन, ना तो ये योग माने भक्ति साधना, न तो ज़्यादा खाने वाले की और ना बिल्कुल ना खाने वाली यानी व्रत रखने वाले की, और न ज़्यादा सोने वाले की, और ना लोग दिखावा ज़्यादा जागने वाले की, ये कभी सफल नहीं होती। और सूक्ष्म वेद में कहा कि प्रथम अंजल संयम राखे और योग युगत सब सतगुरु भाखे। पहले खाने में संयम बरते, इतना भी ना खा ले दड़ी पक्का, फिर टूटे गड़ाई नींद आवे, फिर कैसे भक्ति करेगा। और ऐसी बिल्कुल भी ना खा कर कमर टेढ़ी हो जा, बिना खाए आंत मुस जाए, ये कैसे भक्ति बनेगी। और ना ज़्यादा जागने से भी भक्ति नहीं बनेगी, ना ज़्यादा सोने से बनेगी। यानी सिंपल वे से कहते हैं प्रथम अंजल संयम राखे और योग युगत सब सतगुरु भाखे। ऐसी ज्ञान सतगुरु देगा कि ना तो व्रत रखना
और ना ज़्यादा लोग दिखावा जागरण की हो सकता है, नींद आवा जब सो जा, और घना सोना भी नहीं है, ऐसे भक्ति हो। तो क्या किया था जो सुदर्शन जी अपना 5 यानी जो भी खाते थे दलिया खिचड़ी बनाया करते थे, और कौन सा साग सूग की सब्जी बनाते थे, घास फूस तोड़ के और उसमें रोटी डाल के ऐसे बना के 5 बार खाते थे, बस 5 ग्रास, फिर नहीं खाते थे। तो ऐसे ही मालिक ने रोल तो वही करना था, यो परमात्मा है, यो कच्ची नहीं छोड़ता किसी भी भूमिका को। जैसे काशी में आए 120 वर्ष रहे, अर्धानक बन के जुल्हा बन के न्यू का न्यू रोल किया, कि तो कपड़े बेच रहे हैं, कि तो अपना रोजा कपड़े बुन रहे हैं, चरखा चला रहे, और खुद मालिक सारी सृष्टि के बुनने वाले। तो वहां भी इटी जाकर बैठ के किसी के स्वप्न में भी नहीं कि सुदर्शन नहीं है। अब कृष्ण जी को थोड़ा सा आभास होता कि ये बेसिक सुदर्शन हो, पर है परमात्मा का रूप, फिर भी भूल पड़ जाती है, क्योंकि हम कितने ही विद्वान और कितने ही महान बने रहे, अपनी अहम छूटता नहीं। उधर से परमात्मा ने क्या किया, सुदर्शन रूप में जितने भी आइटम नारे नारे कटोरियों में रखे थे, उनमें से थोड़ा थोड़ा उठाकर थाली में डाल लिया, थोड़ा थोड़ा सबका, कि सबका आदर हो जा, जो भी आइटम बना रखे हैं चाहिए इतना लिया, और थाली में डाल के खीर भी, हलवा भी, सब्जी भी, दाल भी, कचौड़ी भी, पकौड़ी भी, दही भी, बड़े भी, सारे इकट्ठे कर लिए, हलवा और खीर भी, और लगे मिलाने, फिर उसकी खिचड़ी बनाने। अब द्रौपदी ने देखा, सोचा कि इसने खान का भी ना पता, यो काय के शंख बजावेगा, सूदर रहा, सूदर का मन में सोच रही है वह। मैंने तो 1 घंटे तक आंखें फुड़वाई धूमे में चूल्हे पे, और नारे नारे आइटम बनाए, इसने सारा ही गुड़गोबर कर दिया, काय का शंख बजाएगा। और यह कुदरती बात होती है, बहन कोई अतिथि आ जाता है तो इतना बढ़िया भोजन बनाती है, ये सोच करके कहीं ये खाने वाला मेरे बनाए हुए भोजन को बाहर जा करके बिसरावा नहीं, यूं ना कह दे कि किसी बहन सी फूहड़ सी, ना सब्जी नमक ठीक था ना कुछ और ठीक था। अपनी जितनी सूझबूझ से वो अन्य दिनों से अधिक अच्छा भोजन तैयार करती है, बिल्कुल लो ला के बनाती। तो उसने उस दृष्टिकोण से तो वो वैसे बनाया था, और वो न्यों सोचा थी वो घास फूस खानिया आदमी, और आज ये खाओगा कभी खीर कभी हलवे, उंगली चाटता रह जाएगा, और मेरी 100 जगह गुण गाओगा कि द्रौपदी जैसा आहार भोजन मैंने कहीं नहीं खाया भाई। वो आशा ये लगाई बैठी थी, वो उसने सारी आशाओं पर पानी फिर गया जब महापुरुष ने इकट्ठा कर लिया। अब मालिक ने क्या किया कि 1 ग्रास खाया, और वो शंख ने आवाज लगाई, फिर बंद हो गया, फिर दूसरा ग्रास खाया, फिर बोल लिया। 5 ग्रास में जो डाला था सारा खा लिया, 5 ही बार में शंख बोलकर फिर चुप हो गया। युधिष्ठिर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि भगवान आप तो सचमुच ये तो देवता ले आए, सुदर्शन जी क्या ये तो देवता आगे ही न हमारा शंख बजा दिया, हमारा कल्याण हो गया। श्री कृष्ण जी कहने लगे अभी कुछ नहीं हुआ है। क्या मतलब कि ये शंख तो रुकना नहीं चाहिए था, इनके भोजन खाने से ये शंख काफी देर तक बजना चाहिए था, अखंड घंटों तक इसकी आवाज होनी थी, और ये बार बार ये तो हो गया पक्का कि इस या औरों के खाने से टस से मस नहीं हुआ था, और इनके ग्रास खाया इतनी बार ये बोल लगे लकल की मारे था, तो इतनी तो जचगी संत तक टेका है। लेकिन फिर युधिष्ठिर ने सोचा कि इनसे भी बढ़कर और कौन होगा भगवान जिसको बुलाना होगा। श्री कृष्ण जी ने कहा कोई बुलाना शेष नहीं रह रहा, ये तुमने के बाल में एक सा दिखा है, इसके एक बाल के बराबर ये 3 लोक नहीं, इतना शक्तिशाली महापुरुष है, मैं इसको देख रहा हूं अपनी दृष्टि से। लेकिन उसके न्यों पहचान में नहीं आ रही थी, वो भगवान आ रही है, शक्तिशाली जरूर दिखे थे श्री कृष्ण जी ने कि तुमने के बाल्मीक यानी बाल्मीक सा एक शूद्र दिखाई दे है, इसके एक बाल के समान भी 3 लोक नहीं है, और यही इससे अतिरिक्त कोई साधु इस पृथ्वी पर है भी नहीं। मेरी अपनी जो दृष्टि जहां तक काम करिए श्री कृष्ण जी बता रहे। लेकिन अपने घर में कोई गड़बड़ है, किसी सदस्य ने कोई गलत सोच रखा है, उससे पूछते। श्री कृष्ण जी ने पता था द्रौपदी कर से क्या गड़बड़ है, क्योंकि इसने भोजन बनाया, आम आदमी ऐसे खाते देख यज्ञ में तो महसूस तो करते ही है।
द्रौपदी से पूछा कि बहन साची बता दिए, तेने इस महापुरुष के बारे में क्या विचार किए जब ये खाना खा रहा था, और इसके अतिरिक्त इस पृथ्वी में कोई संत नहीं है जो तुम्हारे इस दुख न दूर कर देगा। द्रौपदी कहने लगी, जी मेरे से गलती बन गई, मैंने 1 घंटे तक तो धूमे में आंखें फुड़वाई और ये भोजन तैयार किया, सोचा ये था, और जब इन्होंने मेरी आशा के विपरीत और ये सारा कुछ ऐसा कर दिया, मैंने ऐसे ऐसे सोच लिया कि शूद्र का शूद्र, ये काहे का शंख बजेगा, इसने खाने का भी नहीं पता। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि द्रौपदी आपका काम था भोजन बनाना, इनका काम था खाना। अब इस तरह की जो बकवास बनवाई है ना, जिस कारण से शंख नहीं बजा, अब एकदम पसीना आ गया द्रौपदी के कि या तो उसका भी की शंख तो बज जाए तो है, और संत भी काटेगा ना, तो रानी की नाड़ ना मुड़े, जल्दी सी गर्दन टेढ़ी नहीं होती झुकने के लिए, आदमी झुक जाया करे। तो झुकाए बिना, नम्र हुए बिना भगवान रजा नहीं बख्शा, ये नियम है मालिक का। अति आधीन दीन हो प्राणी, अर्ता को कहना ये अकथ कहानी। आधीन्य के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई बारियो बेअदबी सरकार। अब द्रौपदी मरती क्या नहीं करती, कहने लगी जी क्या करूं कि ये जो इसके धूल भरे पैर है ना संत के, इनको धो, एक तसला परात ला और लोटे तो धो अपने हाथों से, और उसने पीनों का नो धूल भरी, तब तेरा अंतःकरण का मैल भी जो संत के विषय में तेने दोष लाया है वो भी कटेगा और तुम्हारा शंख भी बजेगा। अमरता क्या नहीं करता, द्रौपदी लाई अपने हाथों चरण धोए उस महापुरुष के, और फिर डाल कर गिलास में पीने लगी। जब श्री कृष्ण जी ने कहा बहन आधा मुझे भी दे दो, इसे महापुरुष का चरणामृत कद मिल है। जो ही उन्होंने चरणामृत लिया तो शंख ऐसे बजा नो स्वर्ग तक आवाज गई, पूरी पृथ्वी के ऊपर हरे भरे फूल फल से लदपद वृक्ष हो गए, जो सूखे खड़े थे वो भी फल फूल गए उस परम पिता की कृपा से। अब थोड़ा सा वो अमृतवाणी जो गरीबदास साहिब जी ने भगवान की महिमा की बोली है, जैसे तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी के विषय में लाखों वर्ष पहले की घटना घटी हुई अपनी वाणी में चौपाइयों में चित्रार्थ की, सत्य एज इट इज बिल्कुल सही। ऐसे ही गरीबदास साहिब को परमात्मा मिले थे और उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी थी। तो गरीबदास जी की जो दिव्य दृष्टि थी वो तुलसीदास जी की दिव्य दृष्टि से कई गुना रेंज की थी, कोई 1000 गुना ज्यादा थी ताकतवर। श्री जो तुलसीदास जी थे वो श्री रामचंद्र जी तक ही सीमित थे और उसी की कथा को वो बता सके। और गरीबदास जी को जो प्राप्त दिव्य दृष्टि हुई और आंखों देखा भगवान को वहाँ सतलोक में, फिर सारी व्यवस्था देखी, उसके बाद जो उन्होंने जो चित्रार्थ की है वो वाणी आपको परमात्मा की सुनाते हैं। 5 पांडव संग हैं और 6 कृष्ण मुरारे। 5 पांडव साथ थे और 6 आपके कृष्ण मुरारी। 5 पांडव संग हैं और 6 कृष्ण मुरारे। चलियो हमरी यज्ञ में हे समर्थ सिरजनहारे। गरीबदास जी कह रहे हैं, श्री कृष्ण जी ये बोल रहे हैं कि हे समर्थ, ये सारी सृष्टि के रचनहार, एक बार हमारी यज्ञ में चलने का कष्ट करें। 5 पांडव संग हैं और 6 कृष्ण मुरारे। चलियो हमरी यज्ञ में हे समर्थ सिरजनहारे। पांडव यज्ञ अश्वमेघ में सतगुरु किया प्याने। 5 पांडव संग चले और साथ 6 भगवान। जब पांडव यज्ञ की तरफ चले, परमात्मा कहते हैं पांडव यज्ञ अश्वमेघ में सतगुरु किया पियान। पियान मन प्रस्थान किया और 5 पांडव संग चले और 6 भगवान, जिनको तुम भगवान मान रहे थे वो पीछे पीछे चल रहे थे उनके। पांडव यज्ञ अश्वमेघ में वाल्मीकि की दे। शंख पचायन बजा दिया, वहाँ रखा नहीं संदेह। वहाँ वाल्मीकि एक जो कि वाल्मीकि रूप के उस वर्ण में प्रकट थे परमात्मा, और वाल्मीकि को तो बहुत छोटी जातियों में माना जाता रहा है, कहते उसमें, और इसे महापुरुष, और कहते
वो संदेह भी समाप्त किया कि जाति और मजहब और धर्म का इसमें कोई लेन देन नहीं है। भक्ति मार्ग, भक्ति जो करेगा सत्य और उसकी होगी गत। सुपच रूप धर आईया, क्लियर कर दिया। सुपच रूप धर आईया वो सतगुरु पुरुष कबीर, तीन लोक की मेदनी वासुर नर मुनि जन भीड़े। तीन लोक की सारी सेना इकट्ठी हो रही थी। 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता, 12 करोड़ ब्राह्मण, जिनके चारों वेद कंठस्थ याद थे, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, और अनेक 56 करोड़ यादव। सुपच रूप धर आईया सतगुरु पुरुष कबीर, तीन लोक की मेदनी न सुर नर मुनि जन भीड़। सुपच रूप धर आईया वो सब देवन का देव, सब देवों का, सब भगवानों का भगवान, कुल का मालिक, परम अक्षर ब्रह्म। सुपच रूप धर आईया वो सब देवन का देव, कृष्ण चंद्र पग धोइया और करीतास की सेव। श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी के साथ मिलकर उस परमात्मा वाल्मीकि रूप में बैठे भगवान कबीर साहब के चरण धोए। 88 ऋषि जहां और देवा 33 कोटे, शंख न बाजा तास के वो रहे चरण में लोटे। पंडित 12 कोट हैं और 84 शब्द, शंख न बाजा तास से वो पिए मान का मद। अब गरीबदास जी कितनी निर्णायक वाणी बोल रहे हैं कि 88,000 ऋषि जहां और देवा 33 करोड़, और शंख न बाजा तास से फिर हो रे शर्मिंदा होकर लास्ट में पहले तो ये कह रहे थे काय को शंख बजाओगा, शूद्र पकड़ कर लाए हैं, और फिर कहते चरणों में वहां लेट गए सारे के सारे, लेकिन मान्य फिर भी नहीं। क्यों? पंडित 12 कोटि है, 12 करोड़ ब्राह्मण, और 84 शब्द। 84 शब्द ये गोरखनाथ जैसे जो शब्द हैं 84 प्रकार के, ये वेल नोन से हुए, ये भी वहीं बैठे थे। और शंख न बाजा ताश से वो पिए मान का मद, कि उनसे शंख नहीं बजा क्योंकि वो तो अभिमान का नशा किए बैठे थे। ऋषि महर्षि सिद्ध पाक के अपने आप को प्रभु बनाए बैठे थे। सुपच रूप को देख कर द्रौपदी मानी शंख, सुदर्शन जी के वेशभूषा को देखकर द्रौपदी के मन में दोष आया। सुपच रूप को देख कर द्रौपदी मानी शंका होगी कि यू काहे का संत होगा, और जान गए जगदीश गुरु फिर नो बजा को ना शंख, इसलिए शंख नहीं बजा। 56 भोग संयोग कर 56 भोग को इकट्ठा करके जो अलग अलग बना रखे थे आइटम, 56 भोग संयोग कर ये कीने पंच गिरा से। द्रौपदी के दिल दुई थी, नहीं था दृढ़ विश्वास से, उसके मन में दोष था। सुर नर मुनि जन यज्ञ में वो त्रिलोकी के भूप, 3 लोक के भगवान श्री कृष्ण भूप राजा। सुर नर मुनि जन यज्ञ में वो त्रिलोकी के भूप, सुपच यज्ञ में आईया जो नित बेचत है सूप। 56 भोग न भोगिया ये कीने पंच गिरा से, खड़ी द्रौपदी उन्मुनि व घाल रही थी सांस। अंदर ही अंदर नुकरी जी बता इसने क्या कर दिया है, ये खाना भी नहीं आता, 1 मिनट में पता नहीं क्या सोचता है, मन बड़ा पापी है। बोले कृष्ण महाबली ये क्यों बाजा नहीं शंख, भाई इस महापुरुष के भोजन खाने से शंख क्यों नहीं बजा। बोले कृष्ण महाबली ये क्यों बाजा नहीं शंख, जान राय जगदीश गुरु ये काडत मन की बंके। अब गरीबदास जी क्या बता रहे हैं कि 5 बार तो बज गया, आगे बजा नहीं, तो श्री कृष्ण जी सोच रहे हैं कि ये शंख क्यों नहीं बज रहा, इस महापुरुष के अखंड क्यों नहीं बजा। और फिर मन में अपने आप बता रहे हैं कि ये द्रौपदी का बल निकाल रहे हैं, बल इसमें जो बकवाद है उसको सीधा कर रहे हैं। जैसे कोई शरीय में लोहे में बल हो जा, बंक हो जा, तो उसका थोड़े मार मार कर सीधा करा कर, तो परमात्मा कह रहे हैं इसके बल निकाल रहे हैं क्या सिद्धि हो जा।
और संत का आदर करना सीखे। बोले कृष्ण महाबली भाई क्यों बाजा नहीं शंखे, जान राय जगदीश गुरु कि ये सारी सृष्टि के मालिक, ये जगत के गुरु कबीर भगवान बैठे सामने परमात्मा, ये काटत है मन बंके। द्रौपदी के मन का बल यानी बंक, वो टेढ़ापन ठीक करें, इसको सीधा करें। द्रौपदी, श्री कृष्ण जी कहते हैं द्रौपदी दिल को साफ कर और चरण कमल लोलाए, वाल्मीकि के बाल सम ये तीन लोक नहीं पाए। चरण कमल को धोए कर ले द्रौपदी प्रसाद, अंतर सीना साफ हुए तेरे जल है सकल अपराध। इसके चरण धो के पी, तेरे पाप कटने दो, संत के प्रति तेरे दोष आ गया। चरण कमल को धोए कर ले द्रौपदी प्रसाद, अंतर सीना साफ हुए तेरे सकल जल है अपराध। बाजा शंख शुभान गति और कण कण भई आवाज, स्वर्ग लोक बानी सुनी और तीन लोक में गाज। जब द्रौपदी ने जल पी लिया चरणामृत, और कहते हैं इतनी गजब की आवाज हुई शंख की, मीठी 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 मीठी, पूरे स्वर्ग तक आवाज गई। और पूरी पृथ्वी पर जितने भी वृक्ष थे सूखे भी हरे हो गए, फल फूलों से, पौधे फूलों वाले फूलों से लदबद और फलों वाले वृक्ष फलों से लदबद हो गए। शरण कबीर जी दोग है टूटे जम की बंद, बंदी छोड़ अनाथ हैं ये सतगुरु कृपा सिंध। पंडों यज्ञ असमेघ में आए नजर निहाल, जमराजा की बंद में वह खलहल पड़ा कमाल। ब्रह्म प्राण परम पद सुपच रूप धर आए, वाल्मीकि का नाम धर फिर बंद छुटाई जाए। ये वर्तमाने साजही जुगन जुगन जगदीश, 33 करोड़ छुटाइयां जद मारे तोड़े भुज 20। अब क्या बता रहे हैं परमात्मा, गरीबदास जी बता रहे हैं उस भगवान की महिमा। 33 करोड़ देवता जहां कहते हैं यज्ञ रची जब पांडव राजा, नौ नाथों नहीं नादू बाजा। ओए होए, अपने आत्मा में देखो, ये अगस्त ऋषि जो थे, अगस्त ऋषि जी ने क्या किया कि 7 समुद्रों को एक ही घूंट में पी लिया। बता के अकेला तोड़ दिया, और के काम आया किसी के उल्टे खुट्टे ठोके। अब यहाँ क्या बात बता रहे हैं कि जैसे इसे सिद्धि दिखाकर ये सारे प्रभु पाक रहे थे। कहते यज्ञ रची जब पांडव राजा, नौ नाथों नहीं नादू बाजा। नादू माने शंख। और 84 सिद्ध रिद सब मोहे, पूर्ण ब्रह्म ध्यान नी जो है। ये 84 सिद्ध 84 और जितने भी ये थे इन्होंने, क्योंकि इन्होंने पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं कर रखी थी। ये और उठपट तो कर सके, किसी का भला नहीं कर सकते, इनसे 3 ताप भी नहीं कट सकते। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न ये 3 तापम। तुम कौन भगवान की भक्ति कर रहे हो जिनसे तुम्हारे 3 ताप भी नहीं कट सकते। फिर क्या बताते हैं परमात्मा कि उसके अंदर बहुत से संत महात्मा आए हुए थे। 5 पांडव कृष्ण शरीरा, जिनसे यज्ञ वही नहीं थीरा। 5 पांडव भी भगत थे और श्री कृष्ण को सुप्रीम मान रहे थे, वो भी वहीं बैठा था यज्ञ में, और उनसे वो यज्ञ संपूर्ण हुई नहीं, शंख नहीं बजा। एक वाल्मीकि नीचे कुल साधु, जिन शंख बचायन पूरे नादू। कि एक वाल्मीकि नीचे कुल में जो तुम मानते थे, उसने ये शंख बजा के दिखा दिया, उसने शंख बजाया। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, यज्ञ रची जब कृष्ण किया आरंभ रे, बाजा सुपच का शंख स्वर्ग में धुनी सुनी। गण गंधर्व गलतान सकल ज्ञानी गुणी, वाल्मीकि के शंख को किए सुर मातरे, और द्रौपदी सुता के दिल में आई भरात रे। कण कण बाजा शंख स्वर्ग में सैल रे, पंडों ताप विध्वंस किए सब बद फैल रे।
ऐसा अतरद कीन दीन के सिर धरी, हरिया महबूब कहता दास गरीब धनी, नर कबीर हरि है। अब यहाँ निर्णय दिया गरीबदास जी ने कि देखो ये कितने समर्थ हमारे भगवान कबीर साहब, सारा कुछ आप किया और महिमा अपने भगत सुदर्शन जी की कर दी, क्योंकि परमात्मा जो महिमा से परिपूर्ण है उसको महिमा की आवश्यकता नहीं होती। अब कहने का भाव ये है कि उस समय परमात्मा ने, अब ये हमने ये परमात्मा शिक्षा दे रहे हैं कि तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न ये तीनों तापम, कि तुम किस भगवान की भक्ति कर रहे हो जिससे तुम्हारे ये तीन ताप भी नहीं कट पाए। अब देखो सुदर्शन जी क्या हुआ, सारा कुछ हो गया और युधिष्ठिर के सामने सारी लीला होगी। परमात्मा ने 2 घंटे तक सत्संग किया, वो ऋषि सुर सारे बैठे थे, देवता और 56 करोड़ यादव, 12 करोड़ ब्राह्मण, और किसी के जू नहीं रेंगी रे कर्मिनो, तुम सारी उम्र हो गई, तुमने 4 वेद गोट रखे, ऋषि बन गए, दुनिया तुम्हारी महिमा करती है, तुम भला एक नहीं कर सके। इतना कुछ इनके साथ बीत रही थी, प्रेत बाधा थी, 3 ताप का दुख था, वो भी ना हरण होया तुमसे, और फिर भी अकल ठिकाने नहीं आई, क्योंकि वो तो सुंदर दिखाई दे था। और वो पाक रे प्रभु परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा है, स्वर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये बंधे सभी काल की डोरी। ये 33 करोड़ स्वर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंधे सभी काल की डोरी। और क्या बताते हैं, इन 33 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोके, कि ये 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि जितने भी आन उपासक हैं परमात्मा की सत्य भक्ति छोड़ के, ये 84 लाख योनियों में ज्यों के त्यों बने रहेंगे। अब जब युधिष्ठिर जी के मन में ये दोष आया कि हे भगवान, ये ऋषि महर्षि ऐसे ऐसे चमत्कार दिखा रखे इन्होंने, दुर्वासा जैसी तोब बैठी और वशिष्ठ जैसी तोब बैठे, और इनसे और नौनाथ गोरखनाथ जैसे आ रहे जिन्हें पहाड़ को सोना बना दिया, आज सारे फेल। तो परमात्मा यही बताना चाहते थे, ये ड्रामा तो कर सकते पर भला ना कर सकते किसी का, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा के सत्य भक्ति नहीं कर रहे, उन सत्य मंत्रों से लाभ होगा। तब युधिष्ठिर जी ने कहा कि ये सभी ये कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं कि गरीबदास सब रूप में तू ही बोलो ना। फिर श्री कृष्ण जी में मालिक ने फीड कर दिया। श्री कृष्ण जी में ने कहा कि देख युधिष्ठिर सब बैठे ना, ऋषि महर्षि 33 करोड़ देवता अपने आसनों पर प्रभु पाके बैठे थे, अलग अलग चादर बिछा रखी। तो श्री कृष्ण जी ने ऐसे कर दिया उनकी तरफ ऐसे कि अब देख इनको, अगला जन्म इनका ऐसे होगा स्वर्ग के बाद। कोई तो कुत्ता बड़ा खड़ा आसन पर हो 33 करोड़ देवता ऋषि, और कोई गधा बनकर न उठा रहा पूछड़ ऊपर न, कोई गादड़ बनकर भाग रहा है, न भागता दिख गया फटाफट, यानी कोई सर्प बना है, कोई कछुआ बना है, कोई कुछ बना है, आप अपने आसन पर ऐसे बने खड़े हैं। तब युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे भगवान अपनी लीला बंद करो। कृष्ण जी बोले लीला नहीं, यह तो सच्ची है, इनके साथ अगले जन्म में ऐसा होगा इनका। और यही परमात्मा बता रहे हैं कि इन 3300 पर कलब है, कोई बकरा कोई बोक, ये 84 लाख योनियों में जाएंगे जितने भी देवता और ये ऋषि महर्षि है। तो उसके बाद भी उनकी अकल ठिकाने नहीं आई। वो तक खुश हो गए, पांडव हमारा पीछा छुट्या, हम सफल हुए। और कितना लाभ हुआ, एक संत के आशीर्वाद और भोजन खाने से केवल प्रेत बाधा छूट गई, मोक्ष नहीं। और वो उनसे सारे देवताओं से भी ना छूटे थी, वह प्रेत बाधा ना छूट रही थी उनकी, श्री कृष्ण से भी दूर नहीं हुई। जो बाधाएं उनको पैदा होगी थी, कर्म का दोष जो दुख था, तो उस परमात्मा ने वो भी दुख किया दूर, और वो सत मंत्र के जाप से आपका मोक्ष भी होगा। तो यहाँ जो आप जी आते हो, जैसे श्राद्धों के विषय में एक लिखा हुआ विष्णु पुराण में
कि जैसे वो तो पहले सारा डिटेल दे रखी है, श्राद्ध ऐसे करो वैसे करो वैसे करो वैसे करो, लास्ट में ये बता दिया कि एक तरफ तो एक योगी भोजन और एक तरफ 1000 श्राद्ध जीवने वाले पंडित बैठे हों, और एक तरफ वो योगी हो, योगी संत सतभक्ति वाला। वो क्या करेगा, उस एक के ही भोजन कराने से 1000 पंडितों का भी उद्धार और पितरों का भी उद्धार और यजमान का भी उद्धार होता है। लेकिन वो संत का मिलना, बहु नाम जन्मानाम मनते ज्ञानवान माम प्रपते वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। तो कहने का भाव यह है कि ऐसी सत भक्ति वाला भक्त संत मिलना वो बड़ा मुश्किल है, जो 1000 श्राद्ध भोजी ब्राह्मणों का भी उद्धार कर दे, यजमान का भी उद्धार करे, उनका पितरों का भी उद्धार करे। तो ये आपको दास ने वो भगत बनाए हैं जो आपको यहाँ भोजन कराया जाएगा, और उस भोजन कराने यानी उस दान के सहयोगी को कितना लाभ मिलेगा। अब देखो पुण्यात्मा, आप जो यहाँ दान करते हैं वो दान आपका नहीं रहा, आपने तो भगवान को दे दिया, और भगवान उसके बदले में आपको रखता नहीं, वो तो देता ही देता है, 1000 गुना करके आपको वापस देगा। और वो पैसा जो आपने यहाँ दिया है वो पैसा आपका अपना हुआ, और जो पैसा अपने कोठी बंगले कार कोठी प्लाट प्लॉट और एकड़ किले जो खरीद रखे हैं वो पैसा आपका नहीं है, क्योंकि आपकी मृत्यु के बाद आपके साथ नहीं होगा। और जो दान आपने यहाँ किया ये 1000 गुना करके आपको देगा, जिसमें से आपको यहाँ भी राहत देगा, और जब यहाँ से जाओगे आपकी करेंसी चेंज हो जाएगी, यहाँ से जाने में करेंसी चेंज होगी, जो आगे जो नोट काम आने हैं। अब जैसे नेपाल वाले भक्त हैं या दूसरे देश के आते हैं, वो यहाँ वो लाते हैं पाउंड, ये हमारा के काम नकली कागज दिखे, ये हमने तो इंडियन नोट चाहिए भाई, सी इंडियन करेंसी का काम आवे। तो वो चेंज करा के लाने लग गई, बॉर्डर पर उनको चेंज करा लेते हैं, वो जमा कराते हैं और यहाँ की मिल जाती है, तो वो काम आवेगी। तो यहाँ जो दान धर्म आप कर रहे हो, यहाँ आपकी करेंसी चेंज करने का सेंटर है यो सतलोक आश्रम बरवाड़ा जिला सारा हरियाणा में, जो आपको सतलोक में वह करेंसी काम आओगी या आगे पाओगे। तो जो आपने यहाँ दान कर दिया वो आपका नहीं रहा, वो तो भगवान का हो गया, आपने समर्पित कर दिया। दसवांश जैसा भी, चाहे ज्यादा करो चाहे कम करो, और उसका वो फिर भगवान का पैसा आपने जो दिया तो इन महापुरुषों को खिलाया जाता है। अब ये बच्चे भगवान के हैं और ये वो भक्त बन गए जो सत भक्त है। इनसे जो पैसा आपने दिया, इनको आहार जो करेंगे, इससे आपके पितरों का भी उद्धार और आपको भी उसका 1000 गुना फल मिलेगा। तो इस तरह आपकी 101 पीढ़ी पार होएगी ईब कलयुग में, जब सच्चे दिल से लगे रहे और इस परमात्मा के मार्ग पर डटे रहे। तो अब जो प्रसंग चल रहा है इसको थोड़ा पूरा कर देते हैं। अब ये तो एक ताप खत्म हो गया यज्ञ आदि करने से। जैसे दास बहुत बार आपको बताता है कि हमने अपना मोक्ष प्राप्ति के लिए सभी क्रियाएं करनी पड़ेंगी, और ये सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में ये पूरा कंप्लीट कोर्स आपसे कराया जाता है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की। तो ये 5 यज्ञ करनी पड़ेंगी आप जी ने। और ये यज्ञ कितना लाभ देती हैं? यज्ञों से मोक्ष नहीं, और यज्ञों के बगैर भी मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा कर्महीन हो गए हैं। चौथे युग में आगे हम अपने इन पुण्यों को खत्म करते करते। तो कहने का भाव ये है कि जैसे कोई सीरियस रोगी होते हैं, डॉक्टर जाते ही ग्लूकोज लगाते हैं, ड्रिप लगाते हैं। वो ड्रिप रोग नाशक नहीं है, लेकिन बॉडी का नाश होने से रोकेगी, सहारा देगी, और उस रोग नाश के लिए अलग से इंजेक्शन और टैबलेट्स अलग से दी जाती हैं। तो ये 5 यज्ञ तक समझ लो ग्लूकोज आपका आते लगाना पड़ेगा। और फिर दूसरा जो है नाम, ये मंत्र साधना भक्ति, ये है वो असली कैप्सूल जो रोग काटने के, जन्म मरण के दोष को समाप्त करने के
और आपके ऊपर जो पाप है उनका नाश करने के। तो ये कंप्लीट कोर्स है, वो यहाँ पर है। गरीबदास जी कहते हैं अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झुमक रहा। तो ये यहाँ वो स्थान है जो आपको पूरा राहत मिलेगी। अब क्या हुआ, जैसे दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया एक बार, किसको? श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को। द्वारका के बाहर दुर्वासा जी बैठे थे एक वन में, और यादव जो जितने भी थे श्री कृष्ण की महिमा, क्योंकि उन्होंने जरासिंह मार दिया और कहीं पर शिशुपाल का सिर काट दिया, ऐसे श्री कृष्ण जी की महिमा बहुत घनी हो रही थी। और यादव जो उनके वंश 56 करोड़ हो चुके थे उस समय, वो सभी श्री कृष्ण जी के अतिरिक्त किसी संत की महिमा को भूल चुके थे, अभिमानी हो गए थे। उनको पता चला कि एक साधु आया है, दुर्वासा नाम है उनका, और उनके बारे में ये सुना जाता है कि भूत भविष्य और वर्तमान की वो सारी जानते हैं। उसकी परीक्षा लेने के लिए प्रद्युम्न को एक लड़की का रूप बना लिया, गर्भवती लड़की का, गर्भवती स्त्री का। पेट पे कड़ा बांधा जो दाल फ्राई करने का वाला छोटा सा, और उसको कड़ों से पीछे कमर में बांध दिया रस्से से, ऊपर से लड़कियों वाले कपड़े पहना दिए, एक उसका डुप्लीकेट पति बना लिया। 10-12 और उसी नगर के नागरिक द्वारका के श्री दुर्वासा जी के पास गए, कहा ऋषि जी भगवान ने बहुत दिनों के बाद इन पर रजा करी है, इसको गर्भ रहा है इसकी पत्नी को, ये उतावले हो रहे हैं, आप तो भूत भविष्य की भी जानते हो, और ये पूछना चाहते हैं लड़का होगा कि लड़की, कृपा इनका संतोष दीजिए। दुर्वासा जी ने अपने ध्यान से देखा कि वो तो कड़ाया बांध रखा है इन्होंने। फिर गुस्से हो गए कि कहने लगे इस जो गर्भ है ना इसके, इससे यादव कुल का नाश होगा। और ठाया चमटा और करी लाल आंख, बाल भाग लिए सारे जो कसूता उसमें कि तुमने जो बांध रखा ना कढ़ाया इसके ऊपर लोहे का, और ये गुड्डर का बाजो बना रखा है, इसके ऊपर गर्भ बना रखा है, इससे तुम्हारा नाश होगा यादव कुल का। लड़का होगा लड़की है तो बाद में बताऊंगा। तो भाग्य उन्हें गांव में आके बताया कि ऐसे ऐसे, नगरी में बताया कि ऐसे ऐसे दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया। अब कोई भी समाधान है अपने गुरु से पूछते हैं जब दिक्कत आती है, तो सारे यादव इकट्ठे होकर मुझे से 50-100 श्री कृष्ण जी के पास गए, राजा के पास, और कहा कि महाराज बच्चों ने गुस्ताखी कर दी, दुर्वासा ने श्राप दे दिया। तो पहले तो उन्होंने भेजा कि दुर्वासा जी से जाओ माफी मांगो, महापुरुष से दया करेंगे। तो वही लोग जो कि तुम दुर्वासा जी के पास गए, बच्चों को भी साथ ले गए, माफी मांगो, पर चरणों में डाल दिए, पर अक्षमा नहीं की। कहा कि अक्षमा नहीं कर सकते हम, हमसे जो वचन निकल गया सो निकल गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आप जाइए। फिर वापस श्री कृष्ण जी के पास आए। अब श्री कृष्ण जी ने क्या समाधान बताया गुरु जी ने, यहाँ के ऐसे गुरु हैं ये सारे जिसको हम भगवान मान के पूजा करते, वो क्या समाधान बताते हैं कि इस कढ़ाई को कहीं दूर जाकर प्रभास क्षेत्र में और घिसा घिसा के पत्थर से चूरा बना दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, और जो कपड़े पहना रखे थे लड़की के उनको फूक दो। बस सब बड़े खुशी हुए कि वाह जीवा बड़ा समाधान बताया कि इस कढ़ाई से तो होना है नाश हमारा, इसको घिसा घिसा के चूरा बनाकर जमुना में डाल दो। उन्होंने ऐसा ही कर दिया, और उसका एक कड़ा ना घिसा किसी आलसी पे, उसने नो का नो फेंक दिया, थोड़ा बहुत घिसा के, वो चमके था ज्यादा, एक मछली ने खा लिया वो कड़ा साइड वाला एक, और वो पकड़ ली एक शिकारी ने, उसको काटा, जब उसमें चमकीली धातु निकली, उसने अपना तीर बनवा लिया जहर में बुझवा के और सुरक्षित रख लिया। उधर से क्या हुआ कि सब संतोष हुआ कि बात कुछ होना ही नहीं, जो जिससे ना सुना था वो चूरा बनाकर डाल दिया। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, आपस में जब विनाश निकट आता है नगरी का, छोटी सी बात पर लड़ाई हो जाती है, वो उसको मर्डर कर देता है, हाहाकार मच गई। फिर लोग, नगर के जो लोग होते थे पहले, अध्यात्म तरीके से उसका समाधान चाहा करते थे। तो श्री कृष्ण उनके गुरु जी थे, श्री कृष्ण जी के पास फिर गए, उन्होंने कहा जी नगरी में पता नहीं कि भूत सवार हो गया, कौन सा पाप उदय हो गया हमारा,
कोई सुनता ही नहीं, बड़े छोटे की लाज रही नहीं, छोटी सी बात पर झगड़ा कर बैठते और मार डालते एक दूसरे को। ये क्या हो गया नगर में, ये कौन सा पाप दुखी कर रहा है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि बात सुनो, जो दुर्वासा जी ने श्राप दिया था ना, वो फल रहा है। अब देखो हमारी इतनी अकल थी, पहले तो श्री कृष्ण जी कह रहे थे कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, घिसा दो, वो घिसा भी दिया, और फिर कह रहे हैं वो पाप तुम्हें से दुखी कर रहा है। दुर्वासा जी का श्राप अब प्रफुल्लित हो गया। अब वह बात उनको याद नहीं आई, जो कहता जब घिसा घिसूगर डाल दो, खत्म होगी कहानी। अब कितना आ गया वो पाप, कहां से आ गया श्राप का। तो इसका समाधान बताओ कि ऐसा करो, सारे के सारे नर यादव, चाहे नवजात शिशु भी क्यों ना हो आपका, लड़के लड़के लड़की नहीं, और प्रभास क्षेत्र में जाओ जहां पर वो चूरा डाला था तुमने, और वहां जमुना में स्नान करके आओ भाई, तुम्हारा श्राप दूर हो जाएगा, दुर्वासा जी का श्राप नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इस डर से कि कहीं छोटे बालक पर भी श्राप ना रह जाए, या धोखे पे नवजात बच्चा उसी दिन जन्मा था उसको भी साथ ले गए लड़के को, और पहले तो स्नान करें पाप नाश करने के लिए, फिर बाहर बैठ कर भोजन भाजन करने लगे। इतने में छोटी छोटी बात पे तू ऐसे क्यों खा रहा, तू यहाँ क्यों बैठा, यहाँ मेरी स्थान था, लट्ठम लट्ठा मुक्का मुक्का। और वो क्या था, जो चूरा डाला था उसका ये घास उग गया लंबा लंबा पठेरे की तरह। अब उस घास ने पाड़े और एक दूसरे को मारो, तलवार का काम करे। 56 करोड़ यादव आपस में कट के मर गए। श्री कृष्ण जी ने समाधान बताया था, जमुना में स्नान कर लो, तुम्हारा वो पाप नाश हो जाएगा। पाप नाश तो हुआ नहीं, पर यादव कुल का नाश हो गया वहां पर। इनके बताए समाधान ऐसे है। अब फिर श्री कृष्ण जी का नंबर आना ही था, वो चला वहां जाकर देखा, उसने ऐसा लिखा विष्णु पुराण के अंदर, दिखाऊंगा कभी आपको, हमने अध्यात्म ज्ञान चर्चा में उसका प्रमाण भी दे रखा है। अब श्री कृष्ण जी ने देखा कि कुछ बच गए यादव, उसने खुद वो पाड़े सरकंडे, उनके बन गए वो मूसल से, वो श्री कृष्ण ने हमारे शेष बचे हुए। बताया कोई बात थी, अपने कुल ना नाश करे। तो श्री कृष्ण नहीं, उसमें काल आजा था और वो करे था सारा नाश, क्योंकि उसने तो ठेका ले रखा हमें मारने का और पैदा करने का। फिर श्री कृष्ण जी बच गए एकले, वो जा लेटे एक वृक्ष के नीचे, उनके पैर में पद्म था जो चमका करता था जैसे 100 वाट का बल्ब, और कहीं धूप में जग रहा हो या दिन के अंदर कोई वृक्ष के आसपास छाया में भी हो, तो उसकी चमक होती है थोड़ी सी। तो श्री कृष्ण जी वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे, पैर पे पैर रख के, तलवार सामने था, और वृक्ष की जो झुरमट थी, टहनियाँ काफी नीचे तक झुकी हुई थी ऐसे। और वो शिकारी जिसने वो कड़े का एक कड़ा जो घिसा नहीं था उसको निकाला था, उसका अपना तीर बनवा लिया था मछली से निकाल के, विषाक्त जहर से बुझा हुआ, उसको लिए फिर रहा था। उसने 12-1 बज गया शाम के, दोपहर पे 2 बज गए, उसको कोई शिकार मिला नहीं, शिकार के लिए घूम रहा था। उसने देखा उन वृक्षों की झुरमटों के अंदर से एक नजर आया प्रकाश। उसने सोचा ये मृग है, हिरण की आंख चमक रही है। उसने सोचा ये भागना जार तो ठोक दे यहीं से, उसने वहीं से तीर ठोक दिया पत्तों के अंदर से, वो श्री कृष्ण जी के पैर पर लगा। और जब कृष्ण जी करने लगे रे मर गया रे मर गया रे, तब उस शिकारी ने सोचा कोई मानस मर गया भाई। इधर साइड से आकर देखा श्री कृष्ण द्वारकाधीश तड़फ रहे, सर पे मुकुट था उनके। तब श्री कृष्ण जी से माफी मांगी कि राजन मेरे से धोखा हो गया, मैंने ऐसे ऐसे गलती धोखे से मार दिया, मेरी इच्छा नहीं थी आपको मारने की, ये तो विषाक्त है, अब इसका कोई विकल्प नहीं, आपकी मौत तो होगी ही होगी। श्री कृष्ण जी ने कहा क्योंकि काल की क्या हाथ में बुद्धि है, उसका पिछला याद आ गई सारी कहानी कि भाई तेरा दोष नहीं है, तेरा और मेरा अकाउंट बराबर हो गया। अब ये बात उसके समझ में नहीं आ रही थी किसके, उस शिकारी के, कि आपका आप राजा में एक निर्धन व्यक्ति, आपका मेरा क्या लेन देन था कि भाई त्रेता युग में तो सुग्रीव का भाई था बाली, और मैंने तुझे ऐसे ही मारा था
एक वृक्ष की ओट लेकर धोखे से, और वो टिट फॉर टैट आज बराबर हो गया भाई तेरा कोई दोष नहीं, तू जा। कहते बदला कहीं ना जात है ये तीन लोग के माँ, और सतगुरु मेरे कबीर से तो सतलोक में जा। इन बदलों कबीर साहब काट सकते हैं। तो हमारे संस्कारों को कबीर परमेश्वर ही समाप्त कर सकते, ये समर्थ हैं, इनके हाथ में सब कलम है। अब कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, इस प्रकार श्री कृष्ण जी का अंत हुआ, और द्वापर युग में परमात्मा ने और भी बहुत सी लीलाएं की हैं। जैसे एक इंद्रमती नाम की रानी थी। आज इतना समय है नहीं फिर, क्योंकि ये जो सत्संग है ये लगातार कई कई दिन चले, और जब समझ में आओ सारी कथा सुना सकें आपको। फिर भी आपको जितना आवश्यकता है उतना कहानी कथा हम सुनाते रहेंगे, और धीरे धीरे सब प्रकाश डालते रहेंगे। आज का सत्संग हम यही विराम देते हैं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रत्नहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। ये जो सत्संग एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस के उपलक्ष्य में हो रहा है। ये महत्वपूर्ण दिवस वो है जिस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर कलयुग में प्रकट हुए थे, और उन्होंने अपने निज धाम का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कराया था। वो शुभ दिन है ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जो कि आज जिस उपलक्ष्य में आप सत्संग सुन रहे हैं, ये उसी शुभ दिन के उपलक्ष्य में ये सत्संग हो रहा है। आप जी को बहुत बार बताया है कि सत्संग सतगुरु ही किया करते हैं, या फिर उनका कोई कृपा पात्र महापुरुष संत उन्हीं का दास होता है। वही सत्संग उनके बताए हुए ज्ञान को ठीक से समझकर और समझाया करता है। सत्संग के अंदर प्रत्येक पॉइंट को, प्रत्येक बिंदु को प्रमाणित किया जाता है, ताकि श्रोताओं को किसी प्रकार की कोई शंका शेष ना रहे। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि मां मुंडू उस संत की जिससे संशय न जाए, काल खात है कम को, काल खात है थोड़ो, ये संशय सकल को खाए। यानी जो शंका है दातम मार्ग की, इसने सबको डस रखा है, किसी को भी सत्य मार्ग प्राप्त नहीं हुआ। और जब तक शंका निवारण नहीं होगी तो हम निश्चिंत नहीं हो सकते, दृढ़ नहीं हो सकते। तो सत्संग के अंदर वो शंका पूर्ण रूप से निर्मूल की जाती है। आप जी सत्संग में सुन रहे हैं, जैसे आपको परमेश्वर के प्रकट होने की 3 युगों की कथा सुनाती है। सतयुग में परमात्मा सत्सुकृत नाम से प्रकट हुए। उस समय उनको विद्याधर नाम के एक ऋषि ब्राह्मण अपने घर ले गए। वो कमल के फूल पर परमात्मा आए थे। जैसे कलयुग में लीला की है, ऐसे ही वो प्रत्येक युग में लीला किया करते हैं। विद्याधर ऋषि ब्राह्मण निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी का नाम था दीपिका। वो परमात्मा को शिशु रूप में, जो परमात्मा प्रत्येक युग में लीला करते हैं, प्रकट होकर के आते हैं, सतलोक से आते हैं, सहशरीर आते हैं, अपने उसी धर्मानुसार जो गुण है परमात्मा का, उस गुणानुसार प्रत्येक युग में कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। कमल का फूल सरोवर में ही होता है, जिस कारण से परमात्मा नारायण नाम से प्रसिद्ध होते हैं। और हमने नारायण मान लिया था श्री विष्णु जी को, और हम भगवान परमात्मा मानते थे शंकर जी को भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि शंकर जी नारायण नहीं थे,
यदि विष्णु जी को हम नारायण माने। तो ये हमारा इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज था, हमारे धर्म गुरुओं को ज्ञान था नहीं, वो हमारे को ऐसे ही भ्रमित करते रहे। तो नारायण ये कबीर परमात्मा है, प्रत्येक युग में अपने सतलोक से चलकर आते हैं सशरीर एक शिशु रूप धारण करके। वैसे तो परमात्मा जब भी प्रकट होते हैं ऐसे आ जाते हैं, जब चाहे आ जाते हैं, लेकिन एक लीला करते हैं, प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके आते हैं, कमल के फूल पर विराजमान होते हैं, वहाँ से कोई निसंतान दंपत्ति उन्हें उठा ले जाते हैं। तो ऐसे ही द्वापर युग के अंदर एक वेदविज नाम के ब्राह्मण, उनकी पत्नी का नाम था सूर्या, ये दोनों ही निसंतान थे। परमात्मा ऐसे ही सतलोक से आकर प्रकट हुए थे, कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। और परमात्मा परमेश्वर कबीर जी की प्रत्येक युग में जब शिशु रूप धारण करके आते हैं, उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। इसलिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में ये स्पष्ट किया हुआ है कि जब परमात्मा अमर पुरुष शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, उस समय उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। तो वेद परमात्मा का भेद है, परमात्मा की महिमा का इतिहास है, एक सदग्रंथ है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? राजेंद्र दास। सर कहाँ से आए हैं आप? न्यू सवापुर गुजरान, करावल नगर, दिल्ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सन 2011 सितंबर का महीना। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? आसाराम द्वारा बताए हुए मंत्रों की साधना करते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया 12-14 साल लगभग। सर आपने बताया कि आपने आसाराम बापू जी को अपना गुरु बनाया और 12 से 14 साल तक आपने उनकी भक्ति साधना की, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ज़रूरत ऐसे पड़ी सर कि हमें एक किताब प्राप्त हुई थी किसी शिष्य के द्वारा, रामपाल जी महाराज के। तो उस किताब को पढ़ने से, उसका नाम था भक्ति सौदागर को संदेश। उसको जब हमने पढ़ा तो हमें एहसास हुआ कि जो भक्ति हम कर रहे हैं वो शास्त्रों के विरुद्ध है। सबसे बड़ा बात यही बनी कि हमने वो भक्ति फिर छोड़नी पड़ी। सतलोक आश्रम में जा कर के बरवाला सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त करके फिर भक्ति प्रारंभ की है जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो भौतिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो या शारीरिक हो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? हाँ, बहुत लाभ प्राप्त हुए सर। सबसे बड़ा लाभ और सबसे मुख्य लाभ हमें ये पता लगा कि हमारा जीवन का उद्देश्य कुछ अलग है। भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना है, जो हम अब तक उस ज्ञान से अनबूझ थे। यहाँ अगर सच्ची साधना मिली, जीवन का टारगेट मिला मोक्ष प्राप्त करने का, और उसके हिसाब से हमें आगे लाभ भी प्राप्त हुए। लाभ ये हुए कि मुझे सन 2013 में खांसी का अटैक आया था, जो मृत्यु के समान मृत्यु भी प्राप्त हो सकती थी। तो उससे हमारी वो बीमारी का नाश हुआ, पाप कर्म का नाश हुआ और जीवन दान भी मिला। रामपाल जी महाराज की कृपा से सारे लाभ हमें प्राप्त हुए शास्त्र अनुसार साधना करने से। और लाभ ये हुआ कि मेरी पत्नी ये सन 2016 को 11 जुलाई गुरुजी के दर्शन करने के लिए रामपाल जी महाराज के रोहतक जा रहे थे। हाईवे पर, रोहतक हाईवे पर बस पलटी, कई पलटी खाई, बस के परखचे उड़ गए। मेरी पत्नी और एक लड़का उसमें थे और 65 आदमियों से भरी हुई बस थी पूरी। और उनको कोई भी चोट तो आई थी, लेकिन उनमें से कोई भी व्यक्ति या किसी भी भक्त की, शिष्य की मृत्यु नहीं हुई। जबकि बस को देखने वाले ये कहते थे कि इसमें बहुत मरे होंगे, लेकिन एक भी की भी मृत्यु उसमें नहीं हुई। पेपर में भी आया था, वहाँ के कई पेपरों में। सब ठीक ठाक अपने घर को शाम को सभी पहुँच गए थे जी। पूरे 65 लोग सुरक्षित रहे उसमें, आज तक भी कोई नहीं मरा।
और लाभ तो होते रहते छोटे मोटे। पैर में चोट लगी थी, मिर्ज़ापुर हम तारीख पे गुरु रामपाल जी महाराज के दर्शन के लिए जा रहे थे, दोनों पैरों से नहीं चल पा रहे थे। फिर हम एक गांव में मिर्ज़ापुर में रुके, वहाँ पर पुलिस पहुँच गई, उन्होंने वहाँ से हमें भगा दिया। फिर हम रात को वहाँ से चल करके रात में रायपुर स्टेशन एक बरवाला के पास, वो हिसार के पास में, वहाँ जा कर के रुके। वहाँ हमने आराम किया। मेरी पत्नी ने कहा सुबह को उठ के जब हम उठे वहाँ से 3 बजे हम पहुँचे, 12 बजे के चले हुए, धीरे धीरे, क्योंकि मैं चल नहीं सकता था, बहुत धीरे धीरे चल रहा था। जब वहाँ हम पहुँचे रात को सुबह को उठे, इन्होंने कहा कि देखना जी तुम्हारे पैर में दर्द तो नहीं है। ऐसे ऐसे गुरुजी आए थे रामपाल जी महाराज, उन्होंने आपके पैर को पकड़ के वो ठीक कर रहे थे। अब मैं उठा और मैंने देखा कि चल फिर कर देखा तो मेरे पैर भी जब जो पहले सूज रहे थे और चला नहीं जा रहा था और दर्द था, और घूम फिर कर देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कोई बीमारी थी नहीं पैर में, बिल्कुल ठीक ओके हो गया। मैं सुबह आराम से चल सकता था, मैं अभी तक भी ठीक हूँ संत रामपाल जी की कृपा से। नशा भी छूट गया। मैं बीड़ी 5-5 मिनट में बीड़ी पीता था सर। और पहले मैं आसाराम की भक्ति करता था, वहाँ मेरा कोई बीड़ी बिका ना, कोई पाबंदी थी वहाँ। यहाँ पूरी छानबीन के साथ हम अंदर जाते थे कि बीड़ी तो नहीं ले जा रहे या माचिस तो नहीं ले जा रहे, पूरी नियम का पालन करना पड़ता था। इसीलिए हमारे सारे विकार परमात्मा ने रामपाल जी महाराज की कृपा से सारे छूमंतर हो गए। सर, संत रामपाल जी महाराज ने आपको एक सुखमय जीवन दिया और बहुत सारे सुख दिए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं निवेदन कर सकता हूं सर कि अपने कीमती मनुष्य के जीवन को बर्बाद ना करें नकली संत महंतों के चक्कर में पड़ के, या कोई भक्ति नहीं करते तो वो भी गलत है। ये परमात्मा बताते हैं रामपाल जी महाराज कि वो परमात्मा के संविधान का उल्लंघन है। अब परमात्मा के अनुसार भक्ति करें, रामपाल जी महाराज की शरण में जल्दी से जल्दी आए। अपना जीवन कीमती है, एक एक क्षण गिने चुने सांस होते हैं हमारे शरीर में। तो इससे पहले कि ये शाम ढले हमारे जीवन की, परमात्मा की शरण में आ करके नामदान प्राप्त करो और अपने जीवन की रक्षा करो, मोक्ष प्राप्त करो। अन्य लाभ तो ऑटोमेटिक ही मिल जाते हैं हमारे परमात्मा रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद में। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए प्रत्येक स्टेट राज्य में, प्रत्येक जिले में नामदान सेंटर खुले हुए हैं। उनका अपने नज़दीकी नामदान सेंटर का पता करके, हर चैनल पे पट्टी चलती है पीली, उन पे फ़ोन नंबर आते हैं। अपने आसपास के नामदान केंद्र का वहाँ से पता लेकर के आप नामदान प्राप्त कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज से। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।